क्या बकवास चल रहा है? भूत वूत कुछ नहीं होते। सुशांत का मर्डर हुआ है। अगर आप उनसे बात कर सकते तो आप ये क्यों नहीं बता रहे किसने मर्डर किया? क्यों पुलिस की मदद नहीं कर रहे कि मर्डर वेपन कहाँ छुपा है? मैंने आपको कुछ नाम दिए थे, दिव्या भारती। तो दिव्या जी के बारे में रात में सपने में उनके फ्लैशेस दिखने लगे। ये एक मुझे तब भी हिंट दिया था, वहीं पे मेरा कुछ लिखा हुआ पड़ा है। गौरव तिवारी, मतलब उन्होंने मुझे बताया एनर्जीज इतनी हैवी हो गई थी, आई जस्ट चोक्ड अप, बट वो रिवील होगा। तो ही वांट्स कि उन लोगों का नाम बाहर। डेफिनेटली आर यू सेइंग दैट स्पिरिट्स किल्ड हिम? डेफिनेटली उन्होंने बोला कि यू स्टे अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था, वो सब कहीं पे जंगलों में थे। मैंने तभी एक ही सोल से कनेक्ट किया था। आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एनकाउंटर? When the soul started connecting, मतलब my hands could हम पे स्टैबिंग कर दे, गुस्सा आ रहा है। कभी ऐसा हुआ कि किसी को बुलाया कोई और आ गया और क्या बकवास चल रहा है YouTube पे? भूत वूत कुछ नहीं होते। हर किसी को देखो तो वो आजकल भूतों से बात कर रहा है, ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं। लेकिन क्या स्पिरिट्स सच में होती है? क्या उनसे बातचीत करना पॉसिबल है? व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? क्या होता है इस दुनिया के उस पार? इस बारे में बात करने के लिए आज मैं एक ऐसे स्पेशलिस्ट को लेकर आया हूं, एक ऐसी स्पेशलिस्ट को लेकर आया हूं जिनके बारे में जब मैंने सुना, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज यू नो, जब मैंने उनसे बात करी आई रियलाइज ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें आज तक पता नहीं है। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जिग्ना। कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। जय श्री कृष्ण बोलूं? या राधे राधे। राधे राधे। जीना जी, सबसे पहला सवाल, मेरे आज बाजू के बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे बहुत पॉडकास्ट देखते हैं अबाउट गोस्ट राइटिंग, ऑटो राइटिंग और क्या होता है ऑटोमेटिक राइटिंग? प्लीज एक्सप्लेन टू नॉर्मल पीपल। श्योर। सी बेसिकली ऑटोमेटिक राइटिंग एक प्रकार की कला है। लाइक एवरी मीडियम, सबसे पहले तो मीडियम क्या होता है? मीडियम इज अ पर्सन हु कैन कनेक्ट विद दिस वर्ल्ड, मतलब जो ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से, एक वो मीडियम ब्रिज बन जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग उसी का एक पार्ट है। हम कहते हैं ना, अलग अलग ईश्वर ने कला दी, जैसे कोई सुन पाता है, कोई देख पाता है, द पर्सन इज नोन एज अ क्लेरोवेंट। सो पीपल लाइक अस, वी आर नोन एज ऑटोमेटिक राइटर्स। जब भी हम पेन के द्वारा, वी टेक अ बुक, वी टेक अ पेन, वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग, तो हमारे हैंड मूव करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्पिरिट जो होती है, जो भी सोल से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हम करते बेसिकली, and we start writing, so it starts moving. क्या ऐसा होता है कि आप अपना हाथ यूज ही नहीं कर रहे हैं और कोई और चीज आपसे लिखवा रही है? Yes. वाओ। या तभी हम नहीं होते हैं, बिकॉज वो हम ट्रांस स्टेट में जाके जो भी सोल को हमें बुलाना है या जो भी स्पिरिट हो, उन्हें हम बुला के, मतलब बेसिकली आह्वान, जो भी हमारा प्रोसीजर होता है, वी जस्ट फॉलो दैट एंड हम उन्हें बोलते कि आप रेडी हो हमें जवाब देने के लिए, देन आवर हैंड स्टार्ट्स राइटिंग। कैसे शुरू हुआ था ये आपकी जिंदगी में? वेल मुझे 10 years हो गए स्पिरिचुअल में आके, तो मुझे मैसेजेस आने लगे, मुझे कुछ चीज़ें ड्रीम में दिखाई देने लगी, या हम कहते फेदर्स दिखने लगे मुझे। एक्चुअली व्हेन आई वाज गोइंग, फेदर्स दिख रहे थे। फिर धीरे 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 मैंने बीच में बंद भी कर दिया था कि मुझे नहीं करना है, कि पता नहीं क्या होता है, बट कहते ना शायद मैं बनी हूँ उसके लिए। एंड डे बाय डे मैं स्टार्ट कर दिया एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, एंड फिर मतलब मैं कह सकती हूँ ऑन द स्पॉट my hands will start moving. So that is a blessing, I can say, by the universe. जब आप कहती हैं कि आप स्पिरिट से बात करती हैं, आप कैसे कंफर्म करती हैं कि वो कोई स्पिरिट है या कोई इमेजिनरी चीज नहीं है? या बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज बहुत क्लाइंट्स भी हमें ये सवाल पूछते क्या, हाउ वुड बी नो दैट कि आप जिनसे कनेक्ट करें वो हमारी ही सोल है या हमारे फैमिली की? तो यस, हम उनसे डेफिनेटली पता लगाते हैं। वी हैव अ वे कि हम उनसे बात करते हैं पहले, सो मैं एश्योर कर लेती हूँ कि वो वही सोल है। सी सबसे पहली बात तो जब भी हम कनेक्ट करते हैं, हमारा प्रोसीजर रहता है, सो वी डू नॉट अलाउ एनी अदर सोल टू एंटर आवर ऑरा। अच्छा, वो एक प्रोसीजर है ना, वरना तो सी अगर आप देखो बिलियंस ऑफ सोल या आत्माएं हमारे आसपास भटक रही है, हर जगह पे आत्मा है। तो अगर ऐसे ही अगर हम करते रहे, हमने हमारा दरवाजा ओपन रखा थर्ड आई, तो विल गो मैड इन अ नॉर्मल लाइफ, राइट? तो जब भी हमें वो प्रोसेस करना है, तभी हम स्पेशल वे से हमारा जो डोर होता है, दरवाजा, उसे ओपन करते हैं, तभी वो सोल को हम बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। जैसे शिव जी की आंख या थर्ड आई, यू कैन से। तो क्या आपको दिखती हैं सोल्स? या तो जैसे मैंने बोला कि अलग अलग सेंसेस होते हैं, एक होता है क्लेरोवेंट, थर्ड आई, तो वो हम जब डेवलप करते हैं, तो जैसे हर इंसान में अलग अलग
ये सेंसेस होते, तो मुझ में जो दिए ईश्वर ने, वो एक तो क्लैरवॉयंट है जिससे मुझे विजन्स दिखती है। अगर जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ तो मैं मतलब क्रॉस चेक करती हूँ कि जो फैमिली है उनका ही सोल है, उनकी फैमिली का, सो तभी मुझे समझ में, तो मुझे विजन्स दिखाती है। कभी वो हॉस्पिटल में थी लास्ट टाइम मरने के पहले, कहाँ पे थी, दैट विजन्स आई कैन सी, उसे हम कहते हैं क्लैरवॉयंट। जिगन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोल्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है? क्या हमारे जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जब डेथ हो जाती है किसी की तो वो वही बॉडी में, कैसे पॉसिबल है? वही कपड़ों में, वाइट कपड़ों में भूतनी घूम रही है, ये मतलब सोल्स का लाइफ कैसा होता है, कैसे दिखते हैं, क्या है वो? या एक्चुअली अगर देखे, जब मैं नहीं किया था ये, तभी तक मुझे भी डर लगता था, अरे भूत इतने डरावने हैं, राइट, मैं खुद अंधेरे से डरती थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो सोल्स आर वेरी प्योर। देखो, उनकी एक अलग दुनिया है, वो भी कहीं ना कहीं घूम रही है, उनको भी जवाब चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने इनिशियली जब स्टार्ट करा तभी लोग डरते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बोलते थे, अरे बेटा तू ये मत कर, स्पिरिट पक, बिकॉज ये फैमिली आर कंसर्न। तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, बट फिर मुझे लगा ईश्वर आपने ये मुझे शक्ति दी है, सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, हर किसी के पास ये नहीं होती है। तो मैंने बोला ईश्वर ये मुझे क्यों दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, शायद मुझे इसी के लिए बनाया है। तो सोल्स आर वेरी प्योर, तो उसमें कुछ हार्म नहीं करती वो। अच्छा, आप ना एक समय काफी वायरल भी हुई थी अपने एक वीडियो के लिए, जी सुशांत सिंह राजपूत की मैं जी बात जी कर रहा हूँ। जी। और जब हमारी फोन पे बात हुई थी तो मैंने जिग्ना जी से बहुत बोला कि जिग्ना जी मैं आपसे ना वो टेढ़े सवाल भी करूंगा जो ऑडियंस लिखती है। वेरी स्वीटली शी अग्रीड। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि यूट्यूब भरा पड़ा है जी। विद पीपल जिन्होंने सुशांत की आत्मा से कम्युनिकेट किया। सबसे पहला सवाल, क्या आपको लगता है वो सब सच है या लोग व्यूज के लिए झूठ बोल रहे हैं? मैं ये कहूँगी 50% इज राइट, 50% इज रॉन्ग। बिकॉज क्या होता है, डेफिनेटली वो सोल बहुत ही प्योर थी। आप सोचो, इतने लोग की मौत हो जाती है, बट आपने अगर देखा होगा तभी उनके डेथ के बाद पूरी दुनिया रो रही थी, अभी तक रो रही है उनके पीछे। सो दैट सोल वो सबसे बड़ी बात है, बहुत प्योर थी। तो लोग उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, एक एक थिंग है, जैसे मुझे भी मेरे फैन फॉलोइंग ने बोला था, अरे जिग्ना जी आप इतना अच्छा करते हो, आप क्यों नहीं कनेक्ट करते हो? बट मैंने बोला जस्ट फॉर यूट्यूब टीआरपी मुझे नहीं कनेक्ट करता है। एंड यू वोंट बिलीव, उसी दिन मुझे रात में सपने में उनके फ्लैशेस दिखने लगे। जिस दिन उनकी डेथ हुई? या तो मैं वॉशरूम में गई आधी रात को, तो आई कुड सी द फ्लैशेस। तो मतलब ही वाज टेलिंग मी कि तुम कनेक्ट करो। देखो, क्या दिख रहा था आपको? मतलब आई कुड सी हिज इमेजेस, सुशांत? उनके फेसेस, या मतलब वी कुड जस्ट सी हिज फेस, उनका फेस पॉप अप होता है रात को। तो फिर तो मुझे लगा देयर इज डेफिनेटली ही वांट्स मी टू करेक्ट। बिकॉज देखो, सबसे पहली बात, सोल जो होती है उनको भी पता है कि कौन मीडिया में, कौन हमारा मैसेज वो दुनिया तक पहुंचा पाएगा। तो उनको तरीका पता, उनको जरिया पता है। हाँ। फिर जाके मैंने कनेक्ट किया कि नहीं, पहले तो मुझे था कि मुझे यूट्यूब पब्लिसिटी के लिए मुझे नहीं करना है, जबकि मेरे फैन ने बोला था मुझे। बट व्हेन ही कनेक्टेड मी, मुझे दिखने लगे, तभी जाके मैंने कनेक्ट किया और यूट्यूब वीडियो बना। और आप देखो, मैंने 1 या 2 ही बनाए, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बिकॉज तो अब ये समझना चाहेंगे, जब सुशांत ने आपको एक तरीके से कनेक्ट किया या कि आप मेरी बात करिए, जी, किस स्टेट में थे, क्या कहना चाह रहे थे, आपको क्या बताया? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। तभी सबसे पहले तो हम उनकी परमिशन लेते, आर यू रेडी टू गिव मी द आंसर्स? तो यस, डेफिनेटली तभी वही सारी चीज़ें चल रही थी, उनकी डेथ कैसे हुई वगैरह, वही सारी चीज़ें चल रही थी। एंड डेफिनेटली जितना मेरा अंदाज़ा है, मैंने जितना उनसे कनेक्ट किया, उनकी सोल से वही पता चला कि डेफिनेटली इट वाज़ बहुत सारा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हुआ था। उनके एंड अगेंस्ट? जी, और मुझे तभी, मैंने 5 साल पहले ये जब भी करा था, तभी जब उनका सारा चल रहा था, मुझे तभी जो जवाब आया था वो था कि 3 लोगों का उन्होंने मुझे आइडेंटिटी दिया था। मतलब रिवील नाम नहीं किया था, बट 3 लोग हैं। एंड एक ये भी मुझे बोला था, वन वाज़ फ्रॉम द क्लोज, मतलब जो शायद उनका बहुत नोन था। जिग्ना जी, ये बहुत बड़ा रेवलेशन है, क्योंकि मैंने भी आपसे बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीजों या में। लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं अरे ये क्या बकवास है, भूतों से बात करना, सुशांत की बात करना, अगर सच है तो ये क्यों नहीं बताते कि किसने मारा? बराबर। क्यों नहीं बताते? सी बेसिकली क्या होता है ना, इनकी भी, जैसे आपसे मिलने के पहले भी मैंने क्या बोला, कॉलिंग आता है तो ही हम कनेक्ट करते हैं, राइट? इसी के लिए ये यहाँ पे पॉडकास्ट के पहले भी मैंने एक बार उनकी परमिशन ली, आर यू रेडी, क्या मैं पॉडकास्ट पे बोलूँ? तभी उनकी परमिशन से ही मैंने बोला। एंड डेफिनेटली ये कनेक्शन होता है, लेकिन
कुछ उनका भी रहता है। उन्होंने जैसे मुझे बताया अभी कनेक्शन के पहले, आपने इस पॉडकास्ट से पहले उनसे परमिशन ली? जी Oh, wow. What did he because say? या उन्होंने वही बोला, मैंने उनको वही पूछा आज इतने साल हो गए, व्हाई यू आर नॉट रिवीलिंग। सी एक तो ये होता कि हम भी एज ए ह्यूमन कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहते, बिकॉज इवन आई हैव माय फैमिली, तो सबसे पहला सवाल वही आता है। और उन्होंने भी वही बोला कि हम आपको सिर्फ हिंट दे सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन नॉट रिवील द नेम्स, बिकॉज हमारे भी एक लिमिटेशंस है यूनिवर्स के पर थ्रू। मैम मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये बात सच है जी कि उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, पहले तो मैं ये लेट्स फेस दिस थिंग कि उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग हुई या उनका मर्डर किया गया? मुझे जो उन्होंने बोला वो वही बोला कि मुझे इतना मजबूर कर दिया था। देखो उन्होंने 3 का तो बोला कि 3 लोग थे, तो उनको बहुत टॉर्चर किया, वो तो मुझे आया था। और इतना इनको डेथ के पहले? हाँ, मेडिकेशन से भी इनको इतना ये किया था कि वो अपने होश में ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं खुद एक से। मिनट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको मेंटली विथ मेडिकेशन Yes. ऐसा कुछ किया गया कि उन्होंने खुद को खत्म किया या उनका Yeah. मर्डर हुआ? सच क्या है? या उन्होंने भी 2 प्रकार से मुझे बोला है कि हाँ, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करा था और उनके हाथ वगैरह बंधे थे, वो भी मुझे आया था। उनको तकलीफ तो पहुंचा ही है राइट बिफोर मरने के डेथ? पहले। या उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। मैम हमारे शो पर जिस पुलिस कमिश्नर ने ये केस सॉल्व किया वो आए थे जी और उन्होंने कहा कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। हम्म आपकी बात में कुछ 2 अलग हिंट मिल रहे हैं कि मर्डर भी है, सुसाइड भी है। हाँ आपने जब उनसे पूछा तो कितना बता, पहले तो रिस्पेक्टिंग हिम, या वो कितना बताना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? उन्होंने मुझे यही बताया कि टॉर्चर हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मतलब कहते हैं ना, किसी इंसान को तुम इतना हैरेस करो कि मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचे उनके पास। अच्छा, तो मतलब कहानी ये है कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया और उन्होंने खुद को खत्म किया। क्या ये कह रहे हैं? ये भी हम कह सकते हैं। किस तरह के टॉर्चर की बात कर रहे हैं? फिजिकल, इमोशनल? फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही टॉर्चर उनको दिया गया है। किसी ने क्योंकि मुझे दिखा है उनके हाथ बंधे हुए, बिकॉज अभी भी जब मैं बात करती हूँ आई कुड फील, मतलब ये एनर्जीज ऐसी होती है ना, बिकॉज पॉडकास्ट के पहले भी मैं कनेक्ट करके आई हूँ, सो द एनर्जी ज्यादा है, राइट। सो हाथ उनके बांधे हुए, सो टॉर्चर आई कुड फील कि उन पे वो हुआ है टॉर्चर, डेफिनेटली। मतलब ये हम उनकी डेथ के पहले बात कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस? नहीं, डेथ के पहले की बात कर रहे हैं। समवन हैड टाइड हिज हैंड्स। या डेफिनेटली उन पे हुआ है। मतलब सी नेचुरल डेथ तो नहीं थी। हम कहते हैं ना नेचुरल डेथ होना, जो यूनिवर्स ने डिसाइड किया, इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज डेफिनेटली अ प्लान्ड वन। जिगर जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो जी। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि अनसेंसर्ड है, ऑडियंस के सवाल होंगे। या। मैं पूछ रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। या, आप please। सुशांत से पूछ के हमें बता सकती हैं। जी आपने कहा, सुशांत ने कहा कि 3 लोगों की हिंट उन्होंने आपको दी है। जी। मेरा सवाल हमेशा यही था, जब मैं यूट्यूब पे किसी को देखता था कि हाँ हाँ सुशांत का मर्डर हुआ है, तो मैं बोलता था अगर आप उनसे बात कर सकते तो आप ये क्यों नहीं बता रहे किसने मर्डर किया? बिल्कुल आप क्यों पुलिस की मदद नहीं कर रहे कि मर्डर वेपन कहाँ छुपा है? बिल्कुल। ये आप बताएं। तो वो 3 लोग के बारे में आप बता सकती हैं? मैंने उनको पूछा, बट ही इज नॉट रेडी टू रिवील द नेम्स। मैंने वही पूछा, इतने साल से केस चल रहा है तो व्हाई यू नॉट रिवीलिंग द नेम? तो पहले तो उन्होंने वही बोला कि मैं खुद नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम में आए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता है अगर वो ना, आप सोचो इतने बड़े हस्ती थे, उन्हीं को लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम आम इंसान क्या ही चीज है। तो बट आपको मुझे बचा रहे हैं? हाँ, मतलब वो वही कहना चाह रहे कि हमारी एक मर्यादा, एक लिमिटेशंस है। देखो अगर ये उन्हें करना होता तो तब का तब नहीं कर लेते वो। हाँ। इतने सारे मीडियम्स है पूरी दुनिया में, राइट। तो वो वही कह रहे कि हमारी एक लिमिटेशन है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। मुझे ये आया था जब भी उनकी डेथ हुई थी, तभी जब मैंने पूछा था, तभी एक तो मरने के बाद मुझे उनका जो विजन दिखा था। अभी मुझे तो उनका घर नहीं पता, मैं कभी नहीं गई, बट आई कुड सी हिज बालकनी। मुझे तो ये भी नहीं पता उनके घर की बालकनी है या नहीं। आई कुड सी सुशांत सिंह इन अ वेरी प्योर सोल। आधा मुझे उनका फॉर्म दिखा था, वो भूत प्रेत की तरह, प्योर सोल की तरह वो अपने बालकनी में है। मतलब इट वाज, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। और उन्होंने ये एक मुझे तब भी हिंट दिया था, मेरा जो घर है जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे मेरा कुछ लिखा हुआ पड़ा है अभी, बट ये तो हमें पता नहीं, वहां से लोगों ने निकाल दिया होगा, वी नेवर नो। उन्होंने ये हिंट मुझे ये दिया आप था बहुत तभी। बड़ी बात बता रही हैं कि जी
तभी वो मुझे मिला था। कोई नोट लिख के गए थे वो? हाँ, वो बोली मेरी एक बुक है, मे बी अगर लोग बुक लिखते डायरी? हैं अपनी, या उन्होंने ये मुझे तभी हिंट दिया था बहुत साल पहले। बट सी, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं तो जाके बोलूंगी नहीं पुलिस वालों के कि भाई उधर बुक है तुम देखो, तब तक निकाल ली होगी। जब उनके कोई प्रूफ ही नहीं रखे तो आप सोचो बुक कहाँ होगी वो घर के अंदर। ऐसा कुछ हमने सुना था ना जब उनकी डेथ हुई थी कि उनके घर से लैपटॉप्स गायब थे, बुक्स हाँ। गायब थी। क्या आप, अगर चलो आपको सुशांत की स्पिरिट नहीं बताती, क्या आप विथ योर गिफ्ट्स पता लगा सकते हैं कि वो कौन होंगे? डेफिनेटली हम लगा सकते हैं। हम अगर मेडिटेट करें, ट्रांस में जाए तो हम लगा सकते हैं। बट द थिंग इज अगेन दैट सर्टेन एनर्जीज आर ब्लॉकिंग अस कि हम डायरेक्टली टैप इन नहीं करते ये एनर्जीज के लिए, कि उनसे डायरेक्ट हम नाम रिवील करा इस केस में या हमेशा? मोस्टली हर केसेस में। मतलब हम कहते हैं ना, हम हमारी लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। तो ये ऊपर वाले भी कौन हैं। रोकता है? आप लोगों को कौन सी एंटिटी रोकती है? सी, यूनिवर्स जो है, जो भी ईश्वर जिन्होंने हमें ये शक्तियां दी है, देखो एक तो है सबसे पहला हमारा खुद का फियर होता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना है। भाई डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि तुम इसके अंदर ज्यादा मत घुसो। हाँ, इतना पता उतना बोलो, उसके आगे मत जाइए। पर जिग्ना जी, जैसे आपने कहा कि आपको एक बार लगा कि मेरे को गिफ्ट दिया है, तो आपने ईश्वर से पूछा कि क्यों दिया है। मैं ये जी, मानता जी। हूं कि शायद पब्लिक की मदद करने के लिए दिया है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो अगर आप उन केसेस की जिनकी गुत्थी नहीं सुलझ रही उनकी जी। नहीं करेंगे तो फिर ये गिफ्ट का क्या मतलब? हाँ, वो आपकी बिल्कुल बात सही। मैं भी चाहूंगी कि ऐसे केसेस में हेल्प कर पाऊं, एंड डेफिनेटली मैं यूनिवर्स को बोलूंगी कि इसमें आप मेरी सहायता करो कि लोगों तक हम पहुंच सके, बिकॉज केसेस सॉल्व हो सकते हैं वैसे। इस वक्त जब आपने मुझसे कहा था कि मैं उनसे कनेक्ट करूंगी, जब आपने कनेक्ट किया, जो एनर्जी आपको फील हो रही है, और क्योंकि उन्होंने परमिशन दी जी। कि आप इस पॉडकास्ट पे उसकी बात कर सकते डेफिनेटली। हैं, क्या वो कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं टू द वर्ल्ड, टू द पब्लिक, जो आपको फील हुआ? हाँ, उन्होंने वही बोला कि टाइम लगेगा बट वो रिवील होगा। जैसे मैंने उनको पूछा कि क्या आपने रीबर्थ, बिकॉज बहुत जगह पे आया तो उन्होंने रीबर्थ ले करा, लिया बट है। नो, ही हैज नॉट टेकन अ रीबर्थ। उन्होंने बोला जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मतलब डेफिनेटली ना, उनका जो नहीं सामने आएगा तब तक ही विल नॉट टेक अ रीबर्थ। और अभी अगर होगा तो सीधा मोक्ष की तरफ जाएगा, बट अभी टाइम है ये सब के लिए। ही हैजंट टेकन अ रीबर्थ। सुशांत ने रिवर्थ नहीं लिया। नहीं, आई नो, मैंने बहुत जगह पे सुना था, बट मैंने अभी आने के पहले भी उनसे कनेक्ट करा था। ही सेड जब तक ये क्लियर नहीं होगा मैं नहीं रीबर्थ लूंगा। तो ही वांट्स कि उन लोगों का नाम बाहर आए। डेफिनेटली ना, बिकॉज वो इतनी सोल थी, प्योर सोल थी, तो अगर वो इतने साल से इतने लोगों से कनेक्ट कर रही है, सो आप देखिए ना, उसी टाइम पे बाकी लोगों के फ्लैशेस, कितने लोग की डेथ हुई, आप देखिए कितने और बड़े सेलिब्रिटीज की डेथ हुई, क्यों नहीं आया उनका। तो सोल को भी पता है कि हम ऐसे लोग हैं जो ये दुनिया से वो दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन आई एम श्योर, जैसे अब मैं आपसे बैठ रहा हूँ, मुझे आपके बारे में समझ में आ रहा है। जी। क्या सोल्स के साथ भी ऐसा होता है कि गुड सोल्स, बैड सोल्स, अच्छी बुरी होती हैं? क्योंकि आपने बार बार सुशांत के लिए प्योर एनर्जी या कहा। डेफिनेटली, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारे हिंदू शास्त्र में अगर अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैसे ही होते हैं, बट अगर हम सिंपल में डिवाइड करें तो एटलीस्ट 3 लेवल्स है। जब भी सोल जाती है अपने बॉडी से निकलती है, तो डेफिनेटली वो अर्थ पे रहती है, क्योंकि उनको वापस जाना अपने शरीर के अंदर। कहते हैं ना, माया जाल में फंसे रहते हैं, फैमिली के प्रति अटैच बने, मुझे यहाँ जाना, बॉडी के अंदर जाना, राइट। सेकेंड प्लेन हम ये पकड़ सकते हैं कि वो एक जोन है जहाँ पे वो घूम रही है, और वहीं पे सही और गलत का फैसला हो रहा है। बिकॉज सी, यू ऑल्सो नो, डेविल भी होते हैं, गॉड गॉडेस एंड डेविल्स भी होते हैं, डिमन्स भी होते हैं। तो वैसे भी वहां पे अच्छी सोल, बुरी सोल होती है। जो अच्छे कर्म करके जा रही, डेफिनेटली ऊपर उनको अपना हिसाब देना है। वैसे एंड द लास्ट सोल इज अबाउट द मोक्ष और टेकिंग रीबर्थ। जो अभी सुशांत नहीं ले रहे। नहीं, अभी उनकी इच्छा नहीं है। मैम एक बात बताइए, आपने कहा कि सुशांत ने आपको ये जरूर कहा है कि वो रुके हैं जस्टिस जी, के लिए। जी। हम सब रुके हैं, हम नहीं, डेफिनेटली। उनके फैंस तो बहुत रुके। बहुत। और ये आज मैं कहना चाहूंगा, जब हमने पुलिस को बुला के पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने हमसे कहा कि ये मर्डर है, तो मुझे बहुत गालियां दी सुशांत के फैंस ने। देखिए, मैं आपसे इसीलिए, मैं तो सच जानना चाहता हूँ, इसीलिए जी। मैं आपको बुलाया और ये जानना चाहता हूँ कि सुशांत के फैंस से क्या कहना चाहेंगी, क्या टाइमलाइन होगी इस जस्टिस की? मैं सुशांत जी के फैन को यही बोलना चाहूंगी, आप सभी का प्यार है, जिनके वजह से उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए अपने लिए। He's saying all of this? या उन्होंने, जब भी मैंने पहली बार कनेक्ट करा था, तभी उन्होंने मुझे बोला था मेरे फैंस को बोलो प्लीज रोए नहीं।
मतलब लिटरली ही कुड फील दैट। देखो अभी मैं बोल रही हूँ ना, मुझे भी गूज़बम्प्स वाइब्रेशंस आ रही है, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है, लोग उनको इतना प्यार, अभी मैं देखो बात करें, वी गेट स्पेसिफिक वाइब्रेशंस इन आवर बॉडी, सो दैट मीन्स ही इज हियर एंड ही इज लिसनिंग एंड इट्स नॉट रॉन्ग। मतलब ये मैं फील कर सकती, आई कैन नॉट शो दिस ऑन द स्क्रीन, राइट? सो डेफिनेटली वो चाहती है बिकॉज उनको जस्टिस मिले, एंड वो वही तभी भी कह रहे थे कि मेरे फैन फॉलोइंग मुझे बस इतना ही प्रेम देते रहे, मेरे लिए लड़ते रहे। तो डेफिनेटली देखो मुझे जितना तो टाइम वो फ्रेम चाहते हैं कि फैंस लड़ें। डेफिनेटली। आपने एक बहुत सुंदर चीज कही कि आपको जो एनर्जी वाइब फील होती है, ये जी। सब जब हुआ, क्या आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी उनकी फैमिली को, उनको बताया कि मतलब सुशांत ने आपसे कनेक्ट किया है? नहीं, हम लोग कभी भी, मैंने आपको क्या बोला, जब तक हमें पूछा नहीं जाए, मैंने क्या बोला, बहुत आत्मा है, तो अगर हमें पूछा जाए, जैसे तभी उन्होंने कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट किया, वरना हम डायरेक्टली किसी को ऐसा अप्रोच नहीं करते जब तक हमें पूछा नहीं जाए तब तक। क्या ऐसा होता है कि जितना आत्मा बताना चाहती है उतना ही आप जी, पूछ सकते? उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने आत्मा से कुछ पूछा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकती? हाँ, कुछ केसेस में ऐसे हुआ, बट ज्यादातर उन्होंने बता दिया है, और ऐसी चीजें बताई है जो उनके फैमिली मानने से इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा तो है नहीं, जबकि सोल सब कुछ जानती है। अच्छा मैम, फैमिली जस्टिस वेट कर रही है, उनके फैंस कर रही है, तो आपने बता दिया कि एक दिन जस्टिस मिलेगी, पर अगर स्पिरिट्स बोल सकते और अगर स्पिरिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, तो जस्टिस का काम इंसानों को क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आत्मा तो कुछ भी कर सकती। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो आत्मा या तो ह्यूमन फिगर में आ जाती, जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, शरीर के अंदर आगे उससे काम करो, क्योंकि वो अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, उनको भी किसी का जरिया चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते सुशांत जैसे लोग जो चाहते हैं कि जस्टिस मिले? व्हाई कांट दे डू इट? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके सवाल है मन में। देखो हम कहते हैं ना, एक अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा होती है। बुरी आत्मा होगी तो क्या करेगी, वो शरीर को पकड़ लेगी, उसको शरीर चाहिए, उसे वापस आना तो शरीर पकड़ेगी, बट ये प्योर आत्मा है, वो किसी के शरीर में आके किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में भी तो शरीर को तकलीफ होती है ना, पीड़ा होती है। तो खराब आत्मा है, वो तो शरीर ढूंढेगी ना, मुझे शरीर चाहिए, मुझे वापस आना है, पर वो प्योर सोल है, वो अपने तरीके से लड़ रही है। आपकी जिंदगी का सबसे यादगार या खतरनाक एनकाउंटर विद केस या कोई स्पिरिट रहा हो तो बताना चाहेंगे आप? या डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है जब भी स्पिरिट से हम कनेक्ट करते हैं, सी डेफिनेटली सारी सोल्स अच्छी रहती है, बिकॉज फैमिली वाले हमारे पास आते हैं, ठीक है? तो यस, एक सोल से कनेक्ट करना चाहते, उनके फैमिली हमारे पास आए थे, बोले कि मैम हम लोग कहीं और भी जाके आए मीडियम के पास, बट वहां पे नहीं हुआ, तो आपका नाम सुना तो हम आपके पास है। मैंने ओके, तो यू वोंट बिलीव, यहीं पे भी मतलब मेरे साथ भी वही हुआ, वो इमीडिएटली कनेक्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत, कभी कभी स्पिरिट्स 1 सेकंड में हो जाते, 1 मिनट के अंदर, और उनको इतना टाइम लगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लोग कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? एंड व्हेन द सोल स्टार्टेड कनेक्टिंग, वो लिटरली इतना गुस्सा, मतलब माय हैंड्स को, हम कहते हैं स्टैबिंग कर दे, गुस्सा आ रहा है उनको, फिर मुझे बोलना पड़ा प्लीज शांत, आपकी फैमिली बोले प्लीज शांत हो जाए, हमें उनको शांत करना पड़ता है। सो एज ए मीडियम वी शुड नो हाउ टू हैंडल द सोल और द स्पिरिट। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को बुलाया, कोई और आ गया और आप पे ही खतरा या डेंजर आ गया? नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ, बिकॉज मैंने क्या बोला, हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। कोई भी आजकल अगर देख के ऑटोमेटिक राइटिंग करे, इट इज नॉट सेफ। मैं हर किसी को ये भी बोलना चाहूंगी, इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। जैसे मैं भी देवी की साधक हूँ, दशमा विद्या की, यू नो वेरी वेल। सो वो माता रानी का या हर प्रकार का प्रोटेक्शन हमें लेना पड़ता है। डेफिनेटली स्पिरिट, देखो अच्छी सोल है, वो नुकसान नहीं करेगी, बट आप सोचो अगर मैंने ऑरा नहीं बनाया, बाहर की कोई भी स्पिरिट खराब वो अंदर आने की कोशिश करेगी, इसको पकड़ो, सीधी बात है ना, उसको दरवाजा, उसको घर चाहिए ना, तो वी नीड टू मेक अ प्रोटेक्शन। अच्छी सोल ये नहीं करेगी, खराब सोल कर सकती है, तो हमें कवच बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं प्रोटेक्शन लेके कि किसी को हार्म डेफिनेटली हमारे पास ना आ जाए, कि यहाँ पे मुझे, मेरे साथ जो लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। और ऐसे यूजुअली कुछ होता नहीं है, मतलब देखो एनर्जी स्पिरिट किसको पकड़ती है, जो बहुत ज्यादा वीक है या जो ज्यादा डर जाता है, कहते हैं ना वीक रहता है बॉडी से, उनको सोल जल्दी पकड़ती है, बट इतना इजी नहीं होता है, मतलब वो ऐसे, इट्स नॉट इजी, मतलब इसके लिए भी सारी चीजें होती है। अच्छा, आपने मुझे बताया था फोन पर कि एयर इंडिया क्रैश जो हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग पास ऑन किए थे, उसके ऊपर भी 50 पॉडकास्ट आए कि वो सब कहीं पे जंगलों में थे, उन्होंने लोगों को मारा था, क्या ये सही?
देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली तभी मैंने भी चाहा था बनाना, बट जैसे मैंने क्या बोला घड़ी घड़ी, मुझे कॉलिंग आती तो ही बनाती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी यूट्यूब में नहीं बनाते। सेम वे में मैं रुकी थी, तो मुझे किसी फैमिली का, उनका देखो हर हमारे क्लाइंट्स का प्राइवेसी रहता है, और वो ऑलरेडी इतने दुखी रहते हैं, तो हम दुनिया के सामने ये नहीं करते हैं। जैसे कि आपने पूछा, इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो वो जो फैमिली आए थे, उनके सोल से हमने कनेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि आप क्या हुआ था, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांटेड टू नो क्या हुआ था। तो अभी मैंने तभी एक ही सोल से कनेक्ट किया था, पूरे सबको नहीं किया था इन मासेस, राइट? तो जो फैमिली थे उनके सोल से कनेक्ट किया था, उनके फैमिली मेंबर से। इट वाज़ अ वेरी, मतलब बहुत दुखी वाला फेज़ था, बट मेरा काम था, मुझे कनेक्ट करना था, तो उन्होंने बताया। मैंने बोला आपकी क्या हुआ था, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांटेड टू नो क्या हुआ था। तो उन्होंने वही बोला, इट वाज़ जस्ट विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और मिनट्स, कि अंदर से कुछ आ रही है, जैसे अंदर जो चलाते हैं पायलट्स वगैरह, वो बोल रहे कि कुछ तो गड़बड़ है, देयर वाज़ समथिंग, कुछ तो गड़बड़, बट वो लोग कुछ करे उसके पहले ही क्रैश। दे क्रैश। तो वो आत्मा वही बता रही है कि हमारे पास इतना भी नहीं टाइम था कि हम कूद जाए, कुछ करे, मतलब कहते हैं ना, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्या वी जस्ट एंडेड अप। क्या ये सच है जो आजकल पॉडकास्ट में बोला जा रहा है कि ये सब सोल्स पिछले जन्म में किसी फॉरेस्ट में थे, उन्होंने जानवरों को मारा था और इस वजह से उनको ये सजा मिली? एक आदमी जो भाग गया था वो एक्चुअली उस जन्म में भी भाग गया था, इसलिए इस जन्म में भागा। आपको ऐसा लगता है? देखो मैं यही कहना चाहूँगी, डेफ़िनिटली पास्ट लाइफ़ होती है। हमारी जो पास्ट लाइफ़ कर्माज़ होते हैं, कहीं न कहीं आते हैं। तो वो हिसाब से इसी जन्म में या तो हमारी डेथ पहले से हुई रहती है, और ये जन्म में हम वैसे ही हम जन्म लेते हैं। और ये जो सब आप बोल रहे, देखो मैंने ओवरऑल मासेस के ऊपर काम नहीं किया। मतलब देखो सबसे पहले तो ये एनर्जीज़ बहुत पावरफुल होती है और बहुत हेवी होती है। तो अननेसेसरी हम क्यों उसके अंदर घुसे? मैंने सच क्या बोला? अगर मुझे पूछा जाएगा तो ही मैं उसके ऊपर काम करती। तो एक सोल के लिए मुझे बात आई थी, मैंने बात करी। कभी मौका मिला तो ये भी डेफ़िनिटली मैंने करूँगी। आपसे कुछ सोल्स के बारे में जरूर पूछा था जी, और जिग्ना जी ने मुझे कहा कि मैं कनेक्ट करके बताऊंगी। और जी। जब हम शूट कर रहे थे उसके पहले जब जिग्ना जी रेडी हुई थी, इन्होंने किसी से कनेक्ट किया। मैंने आपको कुछ नाम दिए थे, दिव्या भारती, जिया खान, गौरव तिवारी। जी। क्या पता चला आप क्या कनेक्शन है? गौरव तिवारी के बारे में क्या कहना चाहिए? या जैसे मैंने बोला कॉलिंग आनी चाहिए, तो दिव्या जी के बारे में कभी मुझे कॉलिंग नहीं है कि मैं कनेक्ट करूँ, ना जिया जी। बट हाँ, गौरव तिवारी जी, बिकॉज़ वो हमारे ही फील्ड के थे देखने जाए तो। तो उनका कॉलिंग आया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। या तो मैंने आपके पॉडकास्ट के पहले ही मैंने बोला एक बार मैं देखती हूँ, अगर वो परमिशन देते, तो बाकायदा मैंने उनकी परमिशन ली। ये आपने भी मेकअप रूम में किया है? जी, क्या बिल्कुल। क्या पता लगा? मैंने उनको वही पूछा कि आप परमिशन देते हो? तो बोले यस। तो वही उनसे पता चल, देखो एक तो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे, ठीक है? तो क्या होता है कि ये लोग हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं और इतनी सारी स्पिरिट्स रहती है वहाँ पे। तो उन्होंने वही बताया कि ये एक प्रकार का है ना, उनकी मतलब उन्होंने मुझे बताया कि इतनी सारी एनर्जीज़ उस पे आ गई थी। उनको पहले वार्न किया गया था स्पिरिट्स ने, और वो बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ मतलब जाते थे उनके। और देखो कुछ एंटिटीज़ क्या रहती है, उनको वो घर नहीं छोड़ना रहता है। अगर आप फिर भी घड़ी-घड़ी वहाँ पे जा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप पे हावी हो जाएगा। तो उन्होंने वही बोला, एनर्जीज़ बहुत हेवी थी। मैं गया और एनर्जीज़ इतनी हेवी हो गई थी कि मैं आई जस्ट चोक्ड अप। उन्होंने मुझे इतना बोला, मेरी साँसें बंद हो गई थी। वो जो भी बाथरूम में थे, जो भी उनका, मुझे उन्होंने इतना बोला, मेरी साँसें जैसे, मतलब कहते हैं जैसे कोई गला ये कर रहा है, साँसें उनकी बंद हो गई थी। चोकिंग लाइक उनको फीलिंग उनके आया था। निशान भी मिले थे? हाँ, उन्होंने मुझे चोकिंग बोला। देखो मैंने तो ज़्यादा कभी, जब तक मुझे पूछा नहीं जाए, मैंने बोला मैं नहीं क्योंकि देखती। लोग कहते हैं उन्होंने सुसाइड किया अगेन। पुलिस के पास पर लोगों का सवाल है कि वो बाथरूम में जाके कैसे सुसाइड कर लेंगे? हाँ, नहीं उन्होंने मुझे वही, मैंने वही सवाल पूछे, तो उन्होंने वही बोला, मैं ऐसा इंसान था फैमिली वाला, आई लव्ड माय वाइफ, आई लव्ड माय फैमिली, ठीक है? उन्होंने उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बोला है, बट वो मैं नहीं, क्योंकि मैंने देखा मीडिया पे कहीं पे उनके फैमिली के बारे में नहीं, तो आई थिंक आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट, एंड मैं ये ओपन फोरम पे नहीं बोलूँगी। बट उन्होंने ये डेफिनिटली कहा कि मैं सुसाइड कभी नहीं करता, मैं मेरे फैमिली से बहुत प्यार करता था। तो डेफिनिटली ऐसा इंसान क्यों अपनी जान देगा? तो गौरव तिवारी ने सुसाइड तो नहीं किया है? डेफिनिटली उन पे इतनी एनर्जीज ये हुई थी। उन्होंने बोला ना, आई फेल्ट लाइक आई एम चोकिंग। तो डेफिनिटली एनर्जीज इतनी पजेस हो जाती है कि देयर इज नो वे आउट। आर यू सेइंग दैट स्पिरिट्स काइंड ऑफ किल्ड हिम? डेफिनिटली। और उन्होंने, मैंने आगे पूछने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि यू स्टे अवे फ्रॉम दिस एनर्जीज। मुझे सीधा उन्होंने बोला। ही सेड दैट टू यू? या
मैं वही बोल रही ना, इतनी एनर्जीज हैवी होती है तो वी शुड नॉट, इट्स नॉट लाइक अ प्लेइंग गेम कि चॉकलेट निकाली और दे दी. इट्स वेरी हाई एनर्जीज. We're going to respect गौरव तिवारी एंड अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज उन्हें कम्युनिकेट कीजिएगा कि थैंक यू दैट यू चोज दिस पॉडकास्ट टू रिवील दैट जो भी उन्होंने कहा. जी. मैम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो हमने बेसिकली अरेंज किया दिस Yeah. डायरी एंड अ पेन. You said you can connect, right? Yeah. Here on the podcast for the Yeah. first time. Yeah. क्या हमें डरने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, definitely not. It's Okay. We just connect with only the pure spirits. So don't worry Should about we that. ask everybody to be quiet? Or? Yeah. Okay. I will Everybody just quiet meditate. because... Okay. ठीक है. So I will get the answers through automatic writing. ठीक है. We are connecting with whom right now? मेरे जो स्पिरिट गाइड Spirit उनसे मैं guides. कनेक्ट करूंगी. उनका बिकॉज कोई नाम होता है? बिकॉज डिपार्टेड सोल से अभी यहाँ पे कनेक्ट करना इट्स नॉट गुड ऑन द पॉडकास्ट. सो इट्स गुड कि मैं अपने जो स्पिरिट गाइड्स रहते जो हमें सी आई एम ब्लेस्ड. मैं ये नहीं बोलूंगी मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. जो है ऊपर वाले ने दिया, माता रानी ने दिया है. ठीक है. सो इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स. तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए आई विल जस्ट डू द स्पिरिट कम्युनिकेशन. आप किसी को डरने की जरूरत है. इट्स वेरी प्योर, सो डोंट वरी एट ऑल. मैं देखती हूँ किसके लिए अगर कुछ मैसेज आता है तो ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई हैव टू मेडिटेट फॉर अ व्हाइल. वाह. मेरे स्पिरिट गाइड आपको भी शुभकामना दे रहे हैं. गॉड ब्लेस बोल रहे हैं. मुझे thank you. वेरी हैप्पी. मुझे भी बोल रहे हैं यू आर डूइंग गुड वर्क एंड आपके लिए भी मैसेज है. लेट मी सी इफ ही हैज सम मैसेज. द स्पिरिट हैज अ मैसेज. वो आपके लिए बोल रहे हैं आप बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हो. Whatever you are wanting, your desires are going to be fulfilled soon. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. You are a very good soul. He likes your quality of being very humble. Wow. वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अगर मतलब एज अ रेमेडी यू कैन टेक. यू मस्ट हेल्प पीपल wherever because you are that kind of person. You should keep doing that. जहाँ पे भी आपको लगे आप किसी की हेल्प कर पाओगे आप you should definitely help. किसी और के लिए कुछ क्वेश्चन है? I mean the spirit can answer. नहीं मैम, वी जस्ट हैव अ लॉट ऑफ जो भी ये हैं उन्हें थैंक यू कीजिए बिकॉज पहली बार किसी ने आंखें बंद करके मेरे सामने चीजें लिखी हैं. सो गाइज दिस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ ये बकवास नहीं है. दिस एक्चुअली हैपेंस कॉज हमने कैमरे पे देखा. मैं इनफैक्ट अब जब आंख बंद करी थी मैं बोल रहा था कैमरे पे क्योंकि आंखें बंद हैं Yeah. बट शी इज राइटिंग. आई डोंट नो हाउ टू थैंक. जो भी आप हैं उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू कीजिएगा कि उन्होंने बिना मेरे सवाल करे उन्होंने मेरे लिए मैसेजेस किए. Yeah. थैंक यू टू यू. थैंक यू. क्या हमें सुशांत गौरव तिवारी को भी कहना चाहिए कि उन्होंने आपको परमिशन दी? Definitely. थैंक यू सुशांत. यू नो आई लव यू. एंड थैंक यू गौरव तिवारी. मैं आपके बारे में भी बहुत क्यूरियस था और इसीलिए मैंने मैम से पूछा. आपने हमें अपने बारे में बात करने की परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. जिग्ना कहते हैं कि ये काम जो है ना ये काफी ड्रेनिंग होता है. Yeah.
फिर भी आपने हमारे पॉडकास्ट पे आके लाइव ये किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। My pleasure. आपने कहा आप देवी को मानती हैं, जी, देवी की ही कृपा है फिर तो। ये आज देखा अपने यहाँ पे मैं माँ दुर्गा के आशीर्वाद भी लेके आई हूँ, बिकॉज आपको भी पता है मैं भी माता रानी की भगत पता है वो हूँ। आज पता नहीं कैसे हुआ, हमारी गणपति आरती होती है, वहां दुर्गा का फोटो कभी नहीं होता है, देखा मैंने, और मैं अभी कुछ 3 महीने से दुर्गा जी को याद कर रहा हूँ, और ये हुआ। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट के पहले भी मैंने माँ दुर्गा के आशीर्वाद लिए थे, वाओ। एंड हम आने के पहले मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो डेफिनेटली उनके भी बहुत आशीर्वाद है। तो हमारी जो क्रिया होती है माता रानी की, तो वो उनके ब्लेसिंग से डेफिनेटली, तभी ये सब हो सकता तो है। आपके जो भी गाइड थे जो मेरे बारे में अच्छे अच्छे बोले थे, उनसे पूछ के बता रहा हूँ मुझे माँ मिलेगी कि नहीं। वो तो ऑलरेडी आपको समझो मिल चुकी है, थैंक यू क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और डेफिनेटली उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ। थैंक यू सो मच जिग्ना जी। मेरा एफर्ट हमेशा से ये था कि जब मैं पॉडकास्ट देखता हूँ अबाउट ऑटोमेटिक राइटिंग, घोस्ट राइटिंग एंड ऑल, उसके पीछे का सच भी पूछना चाहिए, जो हमने जिग्ना जी से बोला था कि हम पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है बकवास है, कुछ लोगों को लगता है सच है। आंखों देखा हाल, आज आपने देखा। आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आप हमें बताइए, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट जिग्ना जी, हम आपकी उनकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। Keep watching Uncensored with Shardul. Don't forget to subscribe for more such uncensored podcasts.